Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.5, question 3. Now let's understand the first part. And I hope you are going to understand it instantly because it is an easy question. You have to find the value of this question without using log table. अब ये कैसे होगा कि हम log table यूज ना करें and we will find the value? तो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन में दी जा रही हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। ये याद रखिएगा कि ये जो आपको तीन वैल्यूज दी जा रही हैं, log of 2, log of 3 और log of 5, इन वैल्यूज से ही इसके तमाम पार्ट्स को आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे। यानी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जब आप उनको उनके फैक्टर्स में चेंज करेंगे तो वो या 2 या 3 या 5 ही बनेगा। इससे बाहर की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। जो वैल्यूज आपको दी हैं उन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लॉज को अप्लाई करेंगे। कौन से लॉज अप्लाई होंगे? लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई होंगे। देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारे सामने लिखा है log ऑफ 15। अगर आप 15 के फैक्टर्स बनाएं तो आप देखेंगे कि 15 के फैक्टर्स 3 और 5 है, मीन्स 3 times 5 is 15। तो हम यहाँ इसे लिख लेंगे 3 times 5 is 15। हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लिखेंगे log ऑफ, यहाँ लिखेंगे 3 into 5। अगर बेस ना हो तो अंडरस्टूड बेस 10 है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और उन पे लॉग अप्लाई किया जाए तो वो ऐड हो जाते हैं। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट लॉ अप्लाई किया तो इसलिए हम यहाँ इस लॉ को मेंशन कर देंगे। क्या लिखेंगे? log ऑफ mn टू द बेस a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। अब हम चलते हैं यहाँ इस स्टेप की तरफ, log of 3। Now you can see that the value of log of 3 is given, which is 0.4771। So we will write that value here। इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 0.4771 प्लस log of 5। log of 5 कितना दिया जा रहा है? 0.6990। हम यहाँ लिख लेंगे 0.6990। अब आप कैलकुलेटर यूज करके इन्हें ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ जाएगा 1 और 9 और 7 हो जाएगा 16, 1 कैरी आया 10 और ये हो गया 17, और फिर हमने लिखा 1 कैरी और ये 11, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 1.17161। अब हम इसे कहेंगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या कह रहा है? log ऑफ 62। आप 62 के जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है कि ये 2 पावर 6 बनेगा। तो हम यहाँ इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे log ऑफ 2 पावर 6। अब हम जब log ऑफ 2 पावर 6 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ एक्सपोनेंट दिया जाता है तो हम थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं। थर्ड लॉ के हिसाब से हम 6 को शुरू में लिख देंगे और लिखेंगे log ऑफ 2। क्योंकि हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया तो यहाँ उसे मेंशन करना भी ज़रूरी है। हम लिखेंगे log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। फिर हम चलते हैं आगे और देखेंगे कि ये 6 एज इट इज आएगा। log ऑफ 2 आपको क्या वैल्यू दी जा रही है? ये भी आपके सामने मौजूद है। हम ये वैल्यू लिख लेंगे 0.3010। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 0 और 6 0 और ये हो जाएगा 18, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे क्वेश्चन भी बहुत आसान है
और उन क्वेश्चंस को कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेहतर समझता हूं कि वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उनके स्क्रीनशॉट दे दिए जाएं ताकि आप उन्हें नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन 3 के लास्ट 2 पार्ट्स को देखते हैं। जब हम यहाँ देखेंगे एक स्टेप को आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। स्टेप क्या है? आप देखें डिनोमिनेटर में क्या दिया जा रहा है, 3। आपको कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर में दिया जाए आप उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ है 3 पावर 1, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो 3 पावर -1 हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि 8 क्या है, 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है। 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 4 टाइम्स 2 इज 8। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3, और 3 को क्या लिखेंगे, 3 पावर -1। बाकी मजीद सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं कि ये कैसे होगा। एक मैं पॉइंट आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूं कि बुक के आखिर में जो आंसर्स दिए जा रहे हैं उसमें लास्ट के डिजिट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस दी जा रही हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखें, इसका आंसर देखें तो ये 0.4259 है, लेकिन बुक के आखिर में 0.4260 दिया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि 59 और 60 में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि तब यहाँ पे 60 ही आएगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिफरेंस बुक के आखिर का और आपके आंसर का आएगा। और ये सिर्फ इसी आंसर में नहीं, इससे पिछले आंसर्स में भी ऐसा था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आखिर का डिजिट अगर थोड़ा सा भी मुख्तलिफ है, एक आध नंबर कम या ज़्यादा है, तो इससे कोई फर्क आपके आंसर पे नहीं पड़ेगा। फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आप देखें यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करते हुए डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब है 3 पावर 1/2। जब ये डिनोमिनेटर में 3 पावर 1/2 है तो न्यूमरेटर में जाके ये हो जाएगा 3 पावर -1/2। और फिर जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। अब आई होप ये आपको आसान क्वेश्चन था, समझ आ चुका है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 4 हमसे डिमांड कर रहा है कि हम प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें बहुत आसान स्टेप्स करने हैं। सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, जैसे मैं आपके सामने सेकंड पार्ट है इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। log of b to the base a into log of a to the base c is equal to log of b to the base c। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन की जगह हमने प्रूफ इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा जा रहा था प्रूव दैट, इसलिए हमने प्रूफ का वर्ड लिखा। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया एंड आफ्टर रिपीटिंग द क्वेश्चन वी विल अप्लाई द बेस चेंज प्रॉपर्टी। कैसे अप्लाई करेंगे? ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है, हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम की वीडियो में इसे भी डिस्कस किया था। देखें log ऑफ n टू द बेस a, इसे क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ n अपॉन log ऑफ a, यही लिखा। और यहाँ अपनी मर्जी से कोई सा भी बेस आप लगा सकते हैं, मैंने b लगाया। इसी पैटर्न को या इसी प्रॉपर्टी को हम जब यूज करेंगे तो आप देखें कि ये क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा। पहले आपने देखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। जब हमने राइट हैंड साइड को देखा तो यहाँ सिंगल टर्म दी जा रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन इस तरफ होगा। जहां सॉल्यूशन होगा उससे पहले सेकंड साइड को देखिए, बेस क्या दी जा रही है, c। तो इसका मतलब यहाँ जहां बेस c है इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे या इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब इसकी लॉजिक ये है कि अगर यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये हो गया log ऑफ a अपॉन log ऑफ c, फिर हम यहाँ कोई और बेस लगा देंगे तो ये इसके बराबर कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ बेस दी जा रही है इस बेस को कंसीडर करें, और यहाँ ये बेस दी जा रही है तो इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। देखते हैं कि ये क्या बनेगा। अब हम लिखेंगे log ऑफ b अपॉन log ऑफ a,
ये लिखने के बाद आपको मालूम है कि हमें कुछ बेस भी लगाना है। बेस आप वो लगा लीजिए जो यहाँ मौजूद है, सी मौजूद है तो हमने यहाँ सी बेस लगा दिया। इन दोनों को एज इट इज लिख लें। ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एग्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी इसलिए ये प्रॉपर्टी का रेफरेंस हमने दे दिया। यहाँ क्या बच गया, बचा ये log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गई। जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो वहां हम लिख देंगे प्रूव्ड, यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। इसे सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न मजीद हो सकता है, जैसे आप पहले लिखें लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। आप आखिर में लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। इससे पहले जो पार्ट 1 था वो मैंने आपके सामने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया सेम लॉजिक के साथ। बेस b और बेस b थी तो हमने इसे चेंज किया और चेंज करके कैंसिलेशन की और ये भी आपके सामने प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 4 के लास्ट 2 पार्ट्स को समझते हैं। वही कॉन्सेप्ट है जो अब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझ चुके हैं। आप देखें क्वेश्चन क्या लिखा है, log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c इंटू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए आप इसे एज इट इज रहने दें। हाँ, क्या हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ b अपॉन log ऑफ c? क्या हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ p? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखा log ऑफ a अपॉन log ऑफ p, यहाँ लिखा log ऑफ p अपॉन log ऑफ c। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको लिखा। यहाँ हमने अपनी मर्जी से c इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ c था, तो आपको कोई भी बेस लेना है आप कोई भी बेस ले सकते हैं, तो आप ये c बेस ले लें जो कि यहाँ गिवन है, जिसे हमने चेंज नहीं किया। अब आप देखिए ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हुआ। क्या बचा, 1 अपॉन log ऑफ c टू द बेस c 1 है, so 1 upon 1 is 1 and it means that left hand side is equal to right hand side and it is proved. Now let's understand the last part. Last part हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, log of b to the base a is equal to 1 upon log of a to the base b. अब हम इसे थोड़ा से डिफरेंट तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को लिखा। आप जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर में है, so we can write like this 1 divided by log of a to the base b। हमने इसे डिवाइड के साइन के साथ लिख दिया। डिवाइड के साइन के साथ लिखने के बाद मैं इसे लिख सकता हूँ log of a अपॉन log of b to the base c। हमने देखा कि दोनों में हमने बेस c लगा दिया। log of a to the base c, log of b to the base c। लिखने के बाद अब क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाया और क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप समझ सकते हैं, ये हमने रेफरेंस दिया था, बेस चेंज प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे दिया। अब ये रेफरेंस देने के बाद जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ b टू द बेस a, ये मैं लिख सकता हूँ। तो आप देखें यही मैंने सेम रेफरेंस दिया है इसके लिए, और लेकिन मैंने ये चेंज किया कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड, यहाँ जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऑपोजिट करके लिखा, क्योंकि मुझे ये साइड दी जा रही थी और मैंने ये स्टेप लिखा, जबकि यहाँ पे ये साइड दी जा रही थी और ये स्टेप लिखा। यानी जो साइड आपको दी जाती है उससे पहले लिखें और जो स्टेप आप कर रहे हैं जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो साइड आप बाद में लिख देंगे। तो हमने ये लिखा। लिखने के बाद जब ये देखा तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, ये प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।